तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं टूल्स एंड डेटाबेस डेवलपमेंट। तो इसको समझने से पहले हमें इन वर्ड्स को समझना पड़ेगा। तो टूल्स का अर्थ क्या होता है? टूल्स दोस्तों, अगर आपको सही भाषा में समझाऊं तो टूल्स हमारे ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं और दूसरी तरफ हम इन्हें सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी देखते हैं। तो जनरली टूल्स किस लिए यूज होते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में? टू एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा, टू एनालाइज बायोलॉजिकल डेटा। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे क्या आ रही है? डेटाबेस, डेटाबेस डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम सबसे पहले डेटाबेस की बात करेंगे। अब दोस्तों डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस में हम जनरली अपने जो डेटा होता है, बायोलॉजिकल डेटा, उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स में। तो सबसे पहले डेटाबेस कंस्ट्रक्शन को समझने से पहले हमें डेटाबेस की कुछ क्वालिटीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ अ गुड डेटाबेस। तो एक अच्छे डेटाबेस की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो सबसे पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए वो यूजर को एक एफिशिएंट स्टोरेज प्रोवाइड करे, शुड अलाउ एफिशिएंट स्टोरेज। दूसरी चीज क्या हो सकती है दोस्तों डेटाबेस की क्वालिटी में? इसमें जल्द से जल्द हमें डेटा क्या हो, सर्च कर सके हम, जल्द से जल्द डेटाबेस में हम अपने डेटा को सर्च कर सकें, अलाउ फास्ट सर्चेस। तीसरी जो क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी डेटाबेस की, वो क्या होनी चाहिए? उस डेटाबेस में कुछ ऐसे फीचर्स मौजूद हों जिससे कि हम अपने बायोलॉजिकल डेटा को अच्छे से एनालाइज कर लें उसी सर्वर पे। होता है ना, अगर आप एनसीबीआई की वेबसाइट खोलते हैं और यदि आप इसमें कोई आप प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सर्च करते हैं तो तुरंत उस सीक्वेंस के विंडो पेज पे आपको ब्लास्ट का ऑप्शन भी दिखता है और भी अदर ऑप्शन दिखते हैं। तो ये क्या चीज है? बेसिकली ये एनसीबीआई क्या कर रहा है? मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? मल्टीपल फीचर्स। ये मल्टीपल फीचर से हम कर क्या रहे हैं? इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। ब्लास्ट अगर करते हैं तो क्या होगा? हमारा जो सीक्वेंस जो हम सर्च कर रहे हैं उससे सिमिलर जितने भी सीक्वेंस होंगे, उसके जैसे दिखने वाले जितने भी सीक्वेंसेस होंगे, या तो कम सिमिलैरिटी के या ज़्यादा सिमिलैरिटी के, वो ब्लास्ट से हमें विजुअलाइज होंगे। इस तरीके से उसका मैप दिखेगा उस सीक्वेंस का। इस तरीके से अलग अलग ये क्या है? फीचर्स है। तो इसी प्रकार मतलब एक डेटाबेस की क्वालिटी ये भी हो सकती है कि वो अच्छे फीचर प्रोवाइड करे जिससे कि हम अपने बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज कर सके। ऐसे टूल प्रोवाइड करें ऑनलाइन जैसे कि ब्लास्ट है, फास्टा है। प्रोवाइड फीचर्स फॉर एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा, बायोलॉजिकल डेटा। तो ऐसे टूल कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लास्ट, फास्टा। दोस्तों फास्टा एक टूल भी होता है और ब्लास्ट भी एक टूल होता है, लेकिन फास्टा एक दूसरी तरफ फाइल फॉर्मेट भी होता है, फाइल फॉर्मेट। तो हम फाइल फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? टूल की बात कर रहे हैं। फास्टा टूल भी होता है, ठीक है। फास्टा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी फास्ट अलाइनमेंट, या तो फास्ट डबल ए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरफ ब्लास्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। दोस्तों ब्लास्ट सबसे पहले एनसीबीआई पे डेवलप हुआ था सन अराउंड 1990s के आसपास, 1990 सन के आसपास, और सबसे बेस्ट टूल माना जाता है ब्लास्ट। ब्लास्ट बहुत तेज काम करता है फास्टा से भी, ठीक है। फास्टा ब्लास्ट के कंपैरिजन में स्लो है थोड़ा, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। तो ये बात तो हो गई क्वालिटीज डेटाबेस की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमें पता है टन्स एंड टन्स ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है दिन प्रतिदिन। कहने का मतलब दिन प्रतिदिन इतना डेटा प्रोड्यूस होता है लैब से और अलग अलग इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटीज से, कि वो डेटा एक चैलेंज बन चुका है बायोइन्फॉर्मेटिशियन के लिए और बायोलॉजिस्ट के लिए। तो एनॉर्मस, या तो कह सकते हो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड डे बाय डे। ये बात हमें पता है, दिन प्रतिदिन इतना डेटा प्रोड्यूस हो रहा है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो डेटा की बात हो रही है, कौन से डेटा की बात हो रही है? बायोलॉजिकल डेटा की बात हो रही है। कौन से? बायोलॉजिकल डेटा। अब मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये बायोलॉजिकल डेटा में क्या क्या आता है हमारा? डीएनए सीक्वेंसेस, आरएनए, और तीसरा क्या है दोस्तों? प्रोटीन्स। अब दोस्तों डीएनए में हमारे और भी कई सारी चीजें आती है, जैसे कि हमारे जीन एक्सप्रेशन डेटा जो होता है वो डीएनए से ही प्रोड्यूस होता है, जीन एक्सप्रेशन डेटा। इसी तरीके से आरएनए से भी काफी सारा डेटा प्रोड्यूस होता है। प्रोटीन का जो डेटा जिस तरह के होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे 3D स्ट्रक्चर्स और सीक्वेंसेस, और डीएनए में भी जनरली सीक्वेंसेस हमारे होते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों एक चीज सोचो, यहाँ पे जो मैं आपको चीज कह रहा हूं वो ये है कि इतना सारा जो डेटा, बायोलॉजिकल डेटा है, इसको जनरली हमें करना क्या है? इन सारे ही डेटा को हमें एक प्रॉपर डेटाबेस में क्या करना है? स्टोर करना है। तो फॉर स्टोरिंग ऑल दिस काइंड्स ऑफ डेटा वी नीड मल्टीपल डेटाबेसेस,
अब मल्टीपल डेटाबेसेस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये हमें क्या करेंगे, इजीली और क्विक और फास्ट रिट्रीवल प्रोवाइड करेंगे। तो ये डेटाबेसेस ऐसे होने चाहिए दोस्तों जो जिनसे कि हम क्विक और फास्ट रिट्रीवल कर सके। तो विच प्रोवाइड्स क्विक एंड फास्ट रिट्रीवल। ठीक है, तो समझ में आया टूल्स की और डेटाबेस डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। टूल्स डेटाबेसेस के अंदर हमारे होने चाहिए क्योंकि उससे हमें और अच्छी सर्विस मिल सकती है, उससे हमें और सारे क्या होते हैं, फीचर्स मिल जाते हैं डेटाबेस में। और डेटाबेस क्यों चाहिए होता है, उसमें हम अपने इस तरीके के जो डेटा है, बायोलॉजिकल डेटा, उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। कुछ मल्टीपल डेटाबेसेस के आपको नाम बता दूं जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और जो मल्टीपल फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डेटाबेसेस आर, कुछ ऐसे डेटाबेसेस जो मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत एडवांस डेटाबेसेस हैं। सबसे पहले है यूनिप्रोट। यूनिप्रोट की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स। दूसरा है एनसीबीआई। एनसीबीआई की फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तीसरा है दोस्तों कैग। कैग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है, सबसे ज्यादा जाना जाता है मेटाबॉलिक पाथवे के लिए। और इसमें जनरली पाथवे ही नहीं है, और भी कई सारी चीजें, ड्रग्स भी मिल जाएंगे आपको इसमें, कैग ऑन्टोलॉजीज भी मिल जाएंगे। कैग बहुत सारी मल्टीपल चीजें, फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो इसकी फुल फॉर्म है क्योटो इंसाइक्लोपीडिया फॉर जीन्स एंड जीनोम्स। ये पॉपुलर किस लिए है, पाथवे के लिए, मॉलिक्यूलर पाथवेज जो होते हैं, बायोकेमिकल पाथवेज के लिए। और ये जापान का सर्वर है। जापान में एक जगह है क्योटो नाम की। इनका जो एस्टेब्लिशमेंट किया था कैग का, वो किसने किया था, माइनोरू कानहीसा। इनकी देख रेख में ही क्या चलता है, पूरा कैग का मेंटेनेंस और भी काफी सारी चीजें। अगला है SIB। इसका मतलब है स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगला है EMBL। EMBL है यूरोप का है, तो यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। कुछ और हैं जैसे कि एक्सपेसी मल्टीपल टूल्स प्रोवाइड करता है, अलग अलग प्रोटियोमिक्स के, जिनोमिक्स के, मेटाबॉलियोमिक्स के, लिपिडियोमिक्स के, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो डोमेन्स हैं, तो उनके लिए क्या करता है, जनरली ये टूल्स प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड टूल्स, किनके टूल्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। और एक्सपेसी किसका है, एक्सपेसी है भाई SIB, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ही बनाया हुआ है एक्सपेसी। और भी अलग अलग डेटाबेस है जैसे कि DDBJ, DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। और जैसे कि आप अगर देखें तो PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो ये दोस्तों क्या है, लिस्ट है कुछ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस जो अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, सच एज ब्लास्ट हो गया और जीनोम व्यूअर हो गया, विजुअलाइजेशन के टूल्स प्रोवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा PDB, प्रोटीन डेटा बैंक। तो n नंबर ऑफ डेटाबेसेस हैं, अगर मैं लिखने लगूंगा तो पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन डेटाबेसेस खत्म नहीं होंगे। तो ये सब कुछ ऐसे डेटाबेस है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हैं, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले। ठीक है, तो जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। और अगर आप कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसके कोई मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या तो नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो MCQ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले